शायद वो दोनों के लिए आना आसान है क्योंकि ये बाकी जो 37 हल्के हैं उनका रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस अभी वो भी आना है, उससे पोजीशन ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं मुजम्मल साहब कुछ नई चीजें आई, कुछ चीजें 237 बल्कि आ गए हैं, 266 में रह गए हैं ना। जो ताज़ा सी सूरत है वो आपके सामने रखता हूँ। 237 जो हल्के हैं उनके रिजल्ट से नेशनल असम्बली के आ चुके हैं। इनमें जो इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है, उनके 95 नंबर 1 पार्टी सरदस्त यही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 67 हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 52 है, MQM के पास 15 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 3 है और JOIF के पास 2 हैं, IPP के पास 2 है और मुत्तहदा मजलिस अमल जो है उनके पास MWM के पास 1 है। ऐसे इकबाल साहब ने मैं ज्वाइन किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुजम्मल साहब माज़रत चाहता हूँ। ऐसा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ा मुश्किल था आपका इलेक्शन, लेकिन इसके बावजूद आप सुरखरू हुए तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। ऑप्शन सर अब आपके पास क्या है? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आप तो तशरीफ भी लाए थे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने देखा कि हमने नारोवाल में किस तरह एक अमन, तालीम और तरक्की के मंशूर के ऊपर यहाँ पर तरक्की का मॉडल बनाया था और अल्लाह का शुक्र है कि उसको नारोवाल के अवाम ने पजीराई दी। न सिर्फ ये कि मेरी सीट बल्कि हमने पूरे ज़िले को तकरीबन विन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में अवाम ने जो फैसला दिया है, कहते हैं कि लोगों की जो दानिश है उसको बहरहाल तस्लीम करना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं और ख़ास तौर पे जो इक्तसादी और मुआशी चैलेंजेस हैं, उनका तकाजा था कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी दी जाती ताकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना के तो उन चैलेंजेस का सामना करती। अब एक स्प्लिट मैंडेट के जरिए हम फिर फंस गए हैं बंद गली के अंदर कि जहां हुकूमत साजी भी एक चैलेंज होगी और हुकूमत को स्टेबल तरीके से चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अंदर होता ही है कि जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो तो जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर चलेगी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन खत्म हो गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पार्टीज मुल्क के मफाद के अंदर एक मुस्बत रवैये के साथ हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाएंगी। हमें अब उस पोलराइजेशन को खत्म करना है जो इलेक्शन से पहले थी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें एक कंसेंसस करना पड़ेगा। ये बात अभी बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी कि हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो फरवरी तक है। इसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी मोस्ट लाइकली उसको IMF के एक नए प्रोग्राम में आपको मार्च में डायलॉग करना पड़ेगा। 11 मार्च में रखा है, 11 मार्च या 14 मार्च। लिहाजा अगर एक बहुत पोलराइज्ड फजा होगी तो उसमें ये सारे जो इक्तसादी चैलेंजेस हैं इनसे नबर्द आजमा होना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स अब अपनी सियासी टोपियां उतार के पाकिस्तान की टोपी पहनेंगे और मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए वो एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस जो है। देखिए ऐसे सब आपकी बात दुरुस्त है। ये वैसे मारूजी हालात भी यही कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा, ख्वार होने से पहले कर लें या ख्वार होने के बाद कर लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आप जा रहे हैं तो गिव एंड टेक आपको करना पड़ेगा। आपके पास 2 ही ओहदे हैं जिसके ऊपर ये डील हो सकती है, एक प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा है, दूसरा प्रेसिडेंटशिप का ओहदा है। आपको एक ना एक ओहदा उनको देना पड़ेगा, तो किसको सेक्रीफाइस करना चाहेंगे आप? देखिए इसमें अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। चूंकि हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 20 या 22 जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारे इंतखाबात में इत्तेहादी थे, उनकी भी सीटें हैं। तो PMLN के पास वो 20 के करीब सीटें इजाफी भी हैं कि जो उसके साथ होंगी। तो अब ये जब पार्लेज होंगे उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से किन टर्म्स के ऊपर सब इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका नुकसान मुल्क के लिए ही होगा। जो एक स्प्लिट मैंडेट है ये किसी तौर पे भी इस वक्त दरकार नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये उसके आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टीज, चाहे इसमें PTI के जो हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे दूसरी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं,
तो वो एक अब इस चीज को देखना है कि मुल्क को हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस से कैसे निकालना है, और इसके लिए आपस में थोड़ी बहुत एकोमोडेशन और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, आपको एक दिल बड़ा भी कर सकते हैं एहसन साहब, आप इमरान खान साहब को मौका दें कि वो गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि अगर अददी बढ़तरी देखी जाए तो उनकी आप तमाम पार्टी से ज़्यादा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो एक बार दिल बड़ा करें आप। लेकिन इसमें जो भी जिसके पास मेजॉरिटी होगी, या जो भी अगर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक या पार्टी है उसका एक अखलाकी हक है कि उसको पहले मौका दिया जाए, उसको पहले कहा जाए कि आप अगर हुकूमत फॉर्म कर सकते हैं तो करके देखें। अगर वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकते तो फिर दूसरी जो पार्टी है बिगेस्ट, उसको कहना चाहिए कि आप हुकूमत फॉर्म करें। तो ये जमहूरी रवायत के अन मुताबिक है। जी एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मल साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं 2 मिनट की तरफ आया लेकिन वो बीपर आ गया था। अब मैं अगर इजाज़त है, ब्रेक है छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर रुकावट भी होगी आज, जिसको मैं समझता हूँ पहले दूर करने की ज़रूरत है कि बिलावल भुट्टो का इंतखाबी कैंपेन के दौरान, मुहिम के दौरान नून लीग की क़यादत के साथ एक बड़ा तनाव रहा है, एक बड़ी कशीदगी रही है। बिलावल भुट्टो नून लीग की क़यादत को बड़ा हिट करते रहे हैं। तो पहले मैं समझता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप के साथ उनकी कुछ मफाहमत जो है, लेकिन वो सर वो कुर्बानी जब राब्ता हो गया तो मफाहमत शुरू हो गई, वो अब मसला नहीं है। इस तरह आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले भी ठीक ठाक इख्तलाफात थे, बल्कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम को छोड़ के चली गई थी, और आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान ठीक ठाक बड़ी हाश किस्म की टॉक भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कोलिशन पार्टनर भी बने। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये होता रहता है। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं कि राब्तों के नतीजे में मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ते हैं और मुफाहमत पैदा होती है। और माजी में कई बार इसी तरह तनाव जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के ज़रिए, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी आपको याद है कि किस तरह कितनी 90 के दौर में कितनी कशीदगी थी, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और मुफाहमत आगे बढ़ी। और इसी तरह अब भी जो है बर्फ़ पिघल सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा मौक़िफ़ लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आप देखिए कि उस मौक़िफ़ में उन्होंने वादे किया था कि वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वो उन्होंने इशारा आज़ाद अरकान का दिया था कि उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल में जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है ताकि इस मामले पर दीगर पार्टी लीडरशिप से भी मुशावरत की जाए और कोई हतमी फैसला जो है किया जाए। ये मेरा ख्याल है कल तक फैसला हो सकेगा। अमर डोगर साहब हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उनकी तरफ। डोगर साहब, आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने वाकई कमाल कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का हारना और उनको हरवाना, ये वाकई आपकी पॉपुलैरिटी की निशानी है। और हमें पहले ही उम्मीद थी, जब हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे, कि आप बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, और जावेद हाशमी साहब ने आपकी हमायत करके मज़ीद आपको तगड़ा कर दिया था। तो एक तो मुबारकबाद कबूल करें हमारी तरफ से, दूसरा अब आपके पास ऑप्शन क्या है? जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने हल्के की आवाम का बिलखसूस, कि जिन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े सरमायादार की पैसे की सियासत को दफन किया, और मेरी अब तक तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त मेरी लीड सबसे हाईएस्ट लीड है, और ये मेरी कामयाबी जो है, ये इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है, इमरान खान की जदोजहद की कामयाबी है। और मेरे हल्के के लोगों ने इस जुल्म का बदला वोट से ले लिया है, और कल जो अवाम ने दिखाया है, पाकिस्तान की अवाम ने, ये खामोश इनकलाब था। और मैं समझता हूं कि अब जमहूर की आवाज को, इस्लामाबाद को तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं, देखें रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सिर्फ आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। आपको किसी न किसी के साथ मिलना पड़ेगा, या तो आप मिल जाएं या फिर दूसरे बनाएंगे। मैं तो जमहूर की आवाज की बात कर रहा हूँ, माजी की उन तलखियों को दफन करने की बात कर रहा हूँ, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन डोगर साहब, ये जो माजी की तलखियां हैं, वो आपको सबसे पहले ऐलान करना पड़ेगा कि हम माजी को दफन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे
उस दिन ये मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। यकीनन मैं आपकी बात में वजन है और मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सर आप एक हाथ से तो बजाएं ताली, उसके बाद दूसरा हाथ भी आएगा, पहले बजाएं तो सही। कोशिश नहीं ना, ताली एक हाथ से बजती नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ताली जरूर बजे। अच्छा, दूसरा ये बताएं डोगर साहब कि अब ऑप्शन क्या है, क्या आप हुकूमत बनाना चाहते हैं? अभी तो बहुत कबल वक्त है, कल तक जब तक सारे नंबर्स क्लियर ना हो जाए उसी वक्त बात करेंगे। अगर हमारे नंबर्स पूरे हुए तो क्या अर्ज है हमें हुकूमत बनाने की, सोचना चाहिए, हमारा जमहूरी हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कल के बाद पिक्चर काफी वाजे हो जाएगी। लेकिन ये नहीं, तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया कि इन 2 सालों में जितना सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया गया, आपकी सोच है, लेकिन अवाम फिर भी डट गए और अल्टीमेटली अवाम ही की जीत होती है। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ। वैसे तो अमूमन ऐसी सूरत हाल में व्यू नहीं दिया जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त व्यू की गुंजाइश है और ज़रूरत है। अगर तो वोट आपको मिलते हैं, आपकी अक्सरियत होती है, तो गवर्नमेंट बनाना आपका हक है और वो हक आपको मिलना चाहिए। और किसी भी सियासी जमात को ये ज़ेब नहीं देता कि वो आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश करे, ये आपका हक है और यही एक अखलाकी और आइनी हक है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। अगर आपको बाकी 37 भी सीटें मिल जाएं तो फिर भी आपके पास मखसूस सीटें नहीं होंगी और मखसूस सीटों के लिए आपको किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस पोजीशन में होंगे। अकेले आप नहीं कर सकेंगे। ये यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपकी बात में वजन है। देखिए अभी ऑप्शन खुले हैं, कल जब नंबर सारे एग्जैक्ट सामने आएंगे जावेद भाई, फिर बैठ के इसके ऊपर हुकूमत साजी के हवाले से सर जोड़कर बैठेंगे। अभी तो अपने अपने घरों में और अपने अपने दफातर में मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और अपने अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस तारीख साज कामयाबी को अपने हल्के के अवाम के कारकुनों के नाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो कल वोट इमरान खान को मिला है, ये इस वोट से अडियाला जेल का ताला जरूर खुलेगा। ये वो चाबी है उस ताले की और इमरान खान रिहा होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म एक दिन बनेगा। अब आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, देखें एक तरफ आपकी है इस वक्त अक्सरियत है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इस अक्सरियत के साथ अकेले आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इत्तेहाद आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज हैं सारी की सारी, अगर वो मुत्तहिद हो जाती हैं, को गिव एंड टेक करके एडजस्टमेंट